एक पहल के रूप में शुरू हुआ मेक इन इंडिया आज भारत की आर्थिक ताकत की पहचान बन चुका है। आज ये शेर सिर्फ दिख ही नहीं रहा बल्कि दुनिया के सामने दहाड़ रहा है। पिछले 11 वर्षों में मेक इन इंडिया ने भारत की तेजी से एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब की तरफ आगे बढ़ाया है। रिकॉर्ड एफडीआई इनफ्लो, व्यापार करने में आसानी यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बड़े सुधार और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नई ऊर्जा, ये सब इस बदलाव की कहानी बताते हैं। यानी साफ है कि मेक इन इंडिया सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि नए भारत की आर्थिक क्रांति की एक बड़ी इबारत है। तो आखिर कैसे मेक इन इंडिया ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन की वैश्विक ताकत बना दिया, इसी सफलता की पूरी कहानी बता रहे हैं एडवोकेट संयम खत्री अपने इस वीडियो में। मेक इन इंडिया का शेर आज सिर्फ दिखता ही नहीं बल्कि दहाड़ रहा है। वो कैसे? क्योंकि आज पूरी दुनिया एक भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग हब चाहती है और वो भारत बनकर के आ रहा है। अभी हाल फिलहाल में हुई पोस्ट बजट वेबिनार में, जहां पर बड़े बड़े उद्योगपति, सरकार और ब्यूरोक्रेट से मिलकर के फैसला किया कि भारत को हम दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। लेकिन इसकी तैयारी पिछले 10 सालों से चल रही थी। वो कैसे? पिछले 10 सालों में भारत ने 50,000 किलोमीटर से ज्यादा के नए हाईवेज बनाए हैं। उन हाईवे से सिर्फ आपकी गाड़ी की नहीं बल्कि आपके शहर की, आपके शहरों की एमएसएमई की भी रफ्तार बढ़ेगी, ताकि सिर्फ दिल्ली मुंबई जैसे महानगर ही नहीं बल्कि सोनीपत और जींद जैसे शहरों के व्यापारी भी आगे आ सके। साथियों, जब 2014 में हमारे देश के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन मात्र $31 बिलियन की थी, वो आज बढ़कर के $133 बिलियन की हो चुकी है। आज आपके हाथ में जो नया फोन है उसके देसी होने के चांसेस 99% है। जहां 2014 में हम सिर्फ 1900 करोड़ के ही डिफेंस एक्सपोर्ट किया करते थे, आज वो आंकड़ा बढ़कर के 21,000 करोड़ का हो चुका है। जीडीपी की बात करें तो साल 2025-26 की जीडीपी ग्रोथ हमारी 7.6% रही है, जो कि दुनिया में बहुत अव्वल है। और वहीं अगर हम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की बात करें तो ये रहा 56.9 का, जो कि एक बहुत ही सकारात्मक संदेश है। अभी पिछले महीने हुई इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में आप सभी जानते होंगे। अब हमारे देश का व्यापारी, अब हमारे मेरठ, जींद, बुलंदशहर का व्यापारी अपना सामान यूरोप में भी भेज सकता है, लेकिन एक कंडीशन है सामान की क्वालिटी। इसी के अलावा अगर हम एफडीआई की बात करें तो साल 2014 से 24 के बीच में भारत को $600 बिलियन की एफडीआई मिली है, जो कि आज तक इतिहास में सबसे ज्यादा है। और पिछले ही हफ्ते भारत की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली की इनॉग्रेशन भी कर दी गई है। साथियों, वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश चाइना से भी आगे निकल जाएगा, क्योंकि 2047 में विकसित भारत सिर्फ सरकार का ही सपना नहीं बल्कि हम सबकी साझी जिम्मेदारी है, और ये सब हम मिलकर के पूर्ण करेंगे। भारत और कनाडा के रिश्तों में एक नई